राम राम दोस्तों। डे 553। टुडेज थॉट। सारी योजनाएं व्यर्थ हैं, होना वही है जो तय है। अच्छा, एक चीज़ तो सच बात है, जब हम किसी भी चीज़ की ना ज़्यादा योजनाएं बनाते हैं ना, या ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उलट पलट हो जाता है और फिर हमको चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। या मतलब कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाते हैं, हम सोचते हैं कि इस समय पे ऐसा होना चाहिए और वो नहीं होता है, तो फिर हमें बुरा भी बहुत लगता है। वो भले ही काम बाद में हो जाए, लेकिन हमें उस टाइम पे फिर बहुत हर्ट होते हैं कि अरे यार, ये तो काम हुआ नहीं। तो सबसे अच्छा ये है कि एक बार सोचो, उसके बाद ज़्यादा योजनाएँ मत बनाओ। इंसान क्योंकि उस चीज़ को लेके टेंशन मत लो। मेरा कहना एक सिंपल सा ये है, जैसे मान लो हम किसी गोल के पीछे जा रहे हैं, तुम्हें एक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? अब तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, अब तुम सोचियो कि अरे यार, अरे यार, अरे यार, इंसान करता रहता है ना कि जब तक किसी चीज़ को पा ना ले तब तक अरे यार, हो नहीं रहा, अरे यार, हो नहीं रहा, है ना? मेरी किस्मत या फिर मेरी ज़िंदगी या फिर क्या, मतलब कुछ ना कुछ अपने आप को फिर वो पूछने लग जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि सब कुछ छोड़ दो। मतलब होना वही है, एक चीज़ अगर तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि होना वही है जो तय है, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे लिए है, और ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तुम्हारा तुम्हारे साथ ना, पता है, सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं, एक कर्म, एक तुम्हारी नियति। जिस नियत से तुम अपना कर्म करोगे, वैसी ही सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। अब मान लो कि एक इंसान है जो काम करता है पूरे दिन, दिन भर काम करेगा और फिर रात में बैठ के ये सोचेगा कि अरे यार, मेरे यार कुछ उसमें फल ही नहीं मिल रहा मुझे, रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, तो मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी तो सब भगवान मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, है ना? बस कुल मिला के वो टोटल नेगेटिव टॉक करता है खुद के लिए, हर चीज़ नेगेटिव बोलता है। तो वाक़ई में उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उसको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो अंदर से कभी खुश हो ही नहीं पाता है। वो मेहनत ज़रूर करता है 10 घंटे और उसका थोड़ा बहुत उसको परिणाम भी मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। और एक इंसान है जो दिन में जाता है, 4-5 घंटे काम करता है, घर आता है, खुश रहता है। वो जानता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उतना मिलेगा और मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। अभी नहीं मिला है कोई बात नहीं, एक दिन मिलेगा ज़रूर, इस आस्था पे वो रहता है और यही सोच उसको गेम में बनाए रखती है। ये पॉज़िटिविटी उसको गेम में बनाए रखती है और एक दिन सारी चीज़ें उसको मिल भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को पॉज़िटिव बन रखा है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, खुद को पॉज़िटिव रख पाना। लेकिन इंसान सिर्फ़ यही चिंता करता रहता है कि अरे यार, मैंने जो सोचा था वो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। सब्र रखो, सब कुछ होता है। बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र तो रखना पड़ता है ना। तो चुपचाप अपना काम करो, काम करते जाओ, एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, सेट कर लो। बोलते हैं ना कि साला चाहे तुम उसे सीमेंट से, बालू से तुम उसको बढ़िया चिना दो, लेकिन सेट कर दो और दिमाग में बिठा लो कि भाई होना वही है जो तय है। बस मेरी नियति मतलब तुम काम तो करते हो, लेकिन नियति तुम्हारी कैसी है? नीयत तुम्हारी कैसी है? नीयत तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम अच्छे ही जाओगे। अगर तुम पॉज़िटिव रहोगे तो पॉज़िटिव ही तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। एक दिन मिलेंगी ज़रूर, समय लगता है हर चीज़ में। बोलते हैं ना कि अब जितना बड़े इंसान का सपना होता है, तो उतना रास्ता भी तो बड़ा ही होगा ना। जब रास्ता बड़ा होगा तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी। मुश्किलें बड़ी होंगी तो फिर फल भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन उन मुश्किलों से हम घबरा जाते हैं, हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम इंसान की सबसे बड़ी फ़ितरत तो यही है। एक चीज़ और है कि इंसान ना अपने आप से ये चीज़ सोच लेता है कि ये जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ मैं आ जाता है ना, तो वहाँ फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि अहम हो जाता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे हिसाब से ही हो रही हैं। है ना? अब जैसे बहुत से लोग हैं, वो ये कहेंगे, अरे! ऊपर वाले के हिसाब से हो तो फिर इस दुनिया में गलत क्यों हो? गलत क्यों हो? क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं ना, कर्म और नियत। तुम क्या कर्म करते हो, किस नियत से कर रहे हो? वो भी तो मैटर करता है। तुम किसी के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? तुम्हारे साथ भी चीज़ें होंगी अगर तुम, एक चीज़ है, अब तुम बैठे हो, तुमने ये सोच लिया कि मुझे इस इंसान को मारना है, बेचारे की उसकी तो कोई गलती नहीं है ना? अगर तुम्हें देखने में लग रहा है कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मार दिया, तो तुम्हारे कर्म की वजह से उसको दिक्कत झेलनी पड़ी और फिर आने वाले समय में एक दिन तुम्हें भी दिक्कत उसकी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मा कभी बख्शता नहीं है। तुम जैसा करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा ना। और वही है कि तुम अगर अच्छा करोगे तो ये चीज़ बिठा लो, या मतलब एक साइड तुम कहते हो कि कर्मा इज़ रियल, फिर एक साइड तुम चीज़ों को छोड़ देते हो क्योंकि तुम डीप थिंकर नहीं हो। समस्या इतनी होती है। अगर तुम ये चीज़ मानते हो कि कर्मा है, इस दुनिया में कर्मा इज़ रियल होता है, तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उनका भी तो फल मिलेगा ना। वो भी तो कर्मा हमें बैक करेगा, है ना? तो इस चीज़ को मन में बिठाओ और अपने काम पे लग जाओ और अपने काम पे लगे रहो। ये सोच के कि जब जो चीज़ मैंने सोची है वो तो होनी ही है, वो तो तय है।
और मैं अच्छी नीयत के साथ अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स मुझे तो पे बैक करना ही करना है उसको। तो जितना पॉज़िटिव रह लोगे, जितना अपनी योजना जो ऊपर वाले की योजनाओं पे तुम विश्वास कर लोगे, उतने तुम फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि खुद की योजनाओं पे विश्वास करते रहोगे ना, खुद की योजनाओं पे मतलब अगर आज तुम काम करके आए हो, इंसान को तो तुरंत रिज़ल्ट चाहिए ना, कि भाई हमने काम किया है, हमें लाओ पैसे दो। ये वाला सीन चलता है इंसान का। वो सब्र नहीं खाता ना, क्योंकि कोई भी इंसान तुमने ऐसा देखा है कि जो 1 साल में अपनी पेमेंट लेता हो, हर इंसान महीने-महीने की पेमेंट ले लेता है। तो इंसान के अंदर सब्र नहीं है। तो इंसान को जो चीज़ें चाहिए ना तुरंत चाहिए। तो तुरंत चीज़ें मिलने में ना गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि सरेंडर कर दो, छोड़ दो सब कुछ, सोचना बंद कर दो। सोच लो कि होना वही है जो तय है, तो फिर हम इतना टेंशन क्यों लें? बस हम कर्मयोगी हैं, हम कर्म करेंगे, बात खत्म। और हमें किसी चीज़ से लेना ही देना नहीं है। हम काम करते जाएँगे, सारी चीज़ें होती चली जाएँगी, है ना? अगर तुम्हारे समय में अगर तुम्हें फल मिलने में समय लग रहा है, तो ये समझ लेना कि वो फल बहुत पक रहा है, और जो बहुत पका होता है तो बड़ा मीठा होता है ना? अब बहुत से मंदबुद्धि ये भी कहेंगे कि ज़्यादा पका फल सड़ जाता है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे। तो बहुत पका फल सड़ता पता है कौन-सा है? जिसकी नीयत में खोट होती है। अब जो इंसान मेहनत तो कर रहा है लेकिन डेली रात में बैठ के नेगेटिव सोचता है, तो फिर तो सड़ना ही है ना। तो ये नॉर्मल सी बात होती है। अगर इतना तुम सोच लोगे तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। हर पहलू के ना 2 वो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारी सोच भी है। तुम पॉज़िटिव सोच सकते हो, नेगेटिव भी सोच सकते हो। हर चीज़ तुम पॉज़िटिव वे में भी सोच सकते हो और हर चीज़ तुम नेगेटिव वे में सोच सकते हो। चाहे कुछ भी हो, है ना? अब जैसे एक मान लो एक बच्चा है, वो इस दुनिया से चला जाता है। तो लगता है कि अरे यार बताओ भगवान ने कितना गलत किया, ये तो कितना छोटा था। अगर एक पॉज़िटिव वे में देखो, अगर एक उसमें उस चीज़ में देखो तो ये लगता है कि यार ये क्या है? नरक लोक ही तो है। नरक की इंसान पूरी ज़िंदगी आदमी भगता रहता है किसी न किसी चीज़ के पीछे कि अरे यार ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ। एक दिन निकल जाता है, उसके हाथ में हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, वो पहले निकल गया, अच्छी चीज़ है कि ये फालतू की दुनिया की नौटंकियों से दूर रहेगा, दूर चला गया वो, है ना? उसको ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ी। उसको लोगों की सोच, लोगों की नीयत देखनी नहीं पड़ी। और नेगेटिव सोचें, अरे यार भगवान ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम जैसा सोच लो वैसा है। ठीक है, तो बाकी ये मेरा थॉट्स था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थॉट्स था यार, अब डेली थॉट्स है, तो कुछ ना कुछ होगा। और कोई स्क्रिप्ट लिख के तो बैठता नहीं हूँ कि जो मैं मतलब उसमें कि अब मेरे को ये बोलना है, वो बोलना है। जो दिमाग में आता है वो बोलता हूँ। बाकी सही बात है, जब हम किसी चीज़ को पकड़े रहते हैं, तब हम बहुत टेंशन में रहते हैं कि अरे यार कब होगा, कब होगा, कब होगा? तो छोड़ दो, जो होगा वो होगा। हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो होगा वो होगा, वो तो तय है। एक बार बस दिल में इतना बैठा के रखो कि हम जो काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं, तो हमें उसका एक दिन अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा हमें नहीं पता, मिलेगा ज़रूर, ये पक्की बात है। तो बस मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, करते चले जाओ, ठीक है? बाकी वीडियो में नए हो, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ। धन्यवाद।